3,000 अरब का बजट है फौज का, 8,000 अरब सिर्फ सूद में देना है। 3,000 आपने IPPs को दे दिया। ये मोटे मोटे कितने हो गए जी? 8 3 11 3 14,000 पीछे के बचे 4,000 अरब, जिसमें से सड़कें भी बननी है, जिसमें से तनख्वाहें भी दी जानी है, जिनमें से ये आपके स्कूल भी चलने हैं, सारे तरक्याती काम भी उन्हें हैं। ये जो है ना अयाशी का सामान भी करना है इनका, अपने MPs का, MNAs का। तो इस एतबार से आप अपनी सियासी पार्टियों को देखिए तो ये हकीकत में टांगा पार्टियां हैं। ठीक है, वोट इन्हें बहुत मिल जाते हैं, उस माने में टांगा पार्टियां नहीं हैं, लेकिन ये कि सियासी हिकमत अमली बनाने के एतबार से टांगा पार्टियां हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त माशी बहरान और सियासी बहरान आया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इस्लामी नुक्ते नज़र से इसका क्या हल है? जी बस वो इस्लामी नुक्ते नज़र से इसका हल इस्लामी है तो इलाज इसका वही आब निशात अंगेज़ है साकी, तो इसका इलाज उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सादी सी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी बजट आता है ना तो कहते हैं फ़ौज खा गई, फ़ौज खा गई। तो इस दफ़ा भी 3,000 अरब का बजट है फ़ौज का। 18,000 अरब का बजट है और उसमें से 3,000 अरब जो है ना वो फ़ौज का है। तो उसके अलावा देखें आप एक बात, अगली बात आप हैरान हो जाएंगे। पता है आपने 8,000 अरब किस खाते में देना है? 3,000 ज़्यादा होता है या 8,000 ज़्यादा होता है? 8,000 कितना ज़्यादा होता है? तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। 3 गुना ज़्यादा। पता है किस में देना है? सूद। सिर्फ सूद में देना है, सिर्फ सूद में देना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है ना? कितनी है करप्शन है? बेइंतहा करप्शन है। तो 18,000 के अंदर ही होगी ना? बिल्कुल। 18,000 के बाहर तो नहीं होगी ना, इसके अंदर ही होगी। हाँ, इसके अंदर। 3,000 फौज के पास चला गया, 8,000 इधर चला गया, 3,000 आपने IPPs को दे दिया, ये बिजली वालों को जिन्होंने ना पैदा करनी है ना कुछ करनी है, लेकिन इतने ले लेना है। ठीक है, ये मोटे मोटे कितने हो गए जी? 8 3 11 3 14,000 पीछे के बचे वही बात है। 4,000 अरब, जिसमें से सड़कें भी बननी है, जिसमें से तनख्वाहें भी दी जानी है, जिनमें से ये आपके स्कूल भी चलने हैं, सारे तरक्याती काम भी उन्हें हैं। ये जो है ना अयाशी का सामान भी करना है इनका, अपने MPs का, MNAs का, सेनेटर्स का। ठीक है, जो उनको मराहत वसूलते हैं, जजों का, ये सब भी करना है और करप्शन भी करनी है। अच्छा, अब इससे आप अंदाजा लगाएं 8,000 अरब कितना होता है। बिल्कुल। यानी आपके कहने का मतलब है जब तक सूद के निज़ाम का खात्मा नहीं होगा, सिर्फ वो आप खत्म कर दें, आपके जो खसारे का बजट है वो नफे का बजट हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ वो खत्म कर दें। और जो सियासी बहरान है, इस पे आप क्या समझते हैं? इस वक्त कौन सी मतलब ऐसी पार्टी है जो अगर इक़्तिदार में आए वो आपको लगता है कि मुल्क के हालात संभल जाए? ये बहुत जो है ना अहम सवाल है आपका। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ ना तो कोई पार्टी भी आपके मुल्क के हालात को नहीं संवार सकती। अच्छा, सब झूठ है। क्यों? इनमें अहलियत ही नहीं है। अच्छा, और अहलियत क्यों नहीं है? इनमें से कोई हकीकी मानों में सियासी पार्टी है ही नहीं। बिल्कुल, सियासी पार्टियां हैं, जमहूरी पार्टी कोई नहीं। बिल्कुल। अब तो सियासी पार्टी हैं वो भी डिक्टेटरशिप। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, देखें एक आप पुलिस का महकमा ले लें, एक आप उधर ले लें कि एक सिपाही भर्ती होगा SHO बनने तक, वो एक प्रोसेस से गुजरेगा, अच्छा है बुरा है, रगड़े खाएगा, वो SHO बनने के काबिल बन जाएगा, थाना चलाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर वो रगड़ों वाली सारी वो बीच में वो सारा निकाल दें तो वो चला सकते हैं थाना? नहीं चला सकता। इसी तरह आप फौज में चले, मतलब अब दूसरी साइड पे चले जाएं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे होते हैं, AC होता है, DC होते हैं, ऊपर तक जाते हैं जो, या सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग जाते हैं, ये नीचे से जाके एक प्रोसेस से सीखते 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 ऊपर तक आते हैं। इसी तरह आप देखें फौज में डायरेक्ट तो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता, अब तो CDF बनता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि वो भी अब एक कैप्टन भर्ती होगा, लेफ्टिनेंट कैप्टन, वो करते 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 30-40 साल का सफर, वो सारा सफर तय करके वहाँ पहुँचते हैं, और हर मरहला जो है ना वो जानलेवा है। बिल्कुल। ठीक है, एक इम्तिहान जो है ना वो जान जोखों वाला है, एक कदम जो है सबको पूरी लाइफ जो है ना आपको अटेंटिव रहना है तो आगे बढ़ना है। एक लहजे ने गलती की, पूरा कैरियर जो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, अब आप आए सियासी पार्टियों पर। अच्छा, सबसे सबसे नाजुक काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे हकीमाना बसीरत वाला काम सियासी जमात ने करना होता है। उनके अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है? नहीं है। वो तो इनको तो शऊर ही नहीं है कि और क्या रहा है। अब अगर आप चलाना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई फौज के पास नहीं होना चाहिए, सब इख्तियार हमारे पास होना चाहिए, तो आपको कोई दुनिया की सतह की जो अपनी खारजा पॉलिसी चलानी है मुल्क की एज ए पार्टी लीडर, तो आपको कोई फीडबैक देगा तो चलाएंगे ना। कहाँ से लेंगे ये फीडबैक?
वो उन्हीं से जिन्होंने तजर्बे से- आपकी पार्टी के अंदर कोई इदारा है, कोई थिंक टैंक आपने बनाया है, नहीं। कोई रिसर्च सेंटर कायम किया है? नहीं है। बस एक मिसाल से आप समझ लें, आपने खजाना चलाना है, आप चाहते हैं आपकी मर्जी से चले, बिल्कुल। तो एक वजीर खजाना जो आप अपना दे देंगे क्लर्क बाबू, वो खजाना चलाएगा? या आपका कोई थिंक टैंक होगा तो चलाएगा? तो इस एतबार से आप अपनी सियासी पार्टियों को देखिए तो ये हकीकत में टांगा पार्टियां हैं। ठीक है, वोट इन्हें बहुत मिल जाते हैं, उस माने में टांगा पार्टियां नहीं है, लेकिन ये कि सियासी हिकमत अमली बनाने के एतबार से टांगा पार्टियां हैं। और अब इनका एक बहरान और भी है, और वो ये है कि पहले कुछ ना कुछ जो स्कूल में सियासत होती थी, कॉलेज में होती थी, वो बच्चा सीखता चला जाता था, तो कम अज कम ये थोड़ा बहुत सियासी जो ना उलट पुलट वो सीख लेता था। अब जो लीडर आपके आ रहे हैं उन्हें वो भी नहीं आता। सिंपली एक मतलब शायद ये यूटिलिटी स्टोर भी ना चला सकें तो मुल्क क्या चलाएंगे।